33 कोटि देवता हमारे भारत देश में जन्मे हैं, जिसमें राम जी धनुष लेकर खड़े हैं, हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं। मैं कितने गिनती कराऊं? भारत देश में 33 कोटि देवता जन्म लिए हैं। भारत देश को ज्ञान की धरती कहे जाते हैं। इस भारत देश में सरस्वती का जन्म हुआ कहते हैं। इस भारत देश में 10 हाथ की दुर्गा का जन्म हुआ। जब बंगाल में घटना घट रही है तो ऐसे देवता कहाँ मर गए? वो देवता कहाँ चले गए? जिसको तूने पूजा, जिसको तूने अगरबत्ती दिखाई, जिसको तुमने प्रसाद खिलाए, जिसको तुमने खूब मिठाइयाँ खिलाए, जिसको तुमने खीर बनाकर खिलाए, वो तुम्हारे देवता कहाँ चले गए? आंखें बंद कर लिए। राजस्थान में एक मंदिर में जब मुगलों ने हमला किया और सोने की मूर्ति चुरा कर ले गए, तो वहां के ब्राह्मण, वहां के पुजारी ने कहा, तुम मूर्ति भले ले जाओ, लेकिन महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा तो सबको देख लेगा। अभी तक देखता ही है क्या? कहां देखता है? अरे भगवान की मूर्ति उठा कर ले चले गए, कहां देखा? कौन देखा? कोई देखने वाला नहीं है। तो इतने देवता हमारे भारत देश में जन्मे हैं। जो हिंदू 33 कोटि देवता को मानते हैं, वो हिंदू जब बंगाल से पलायन कर रहे हैं तो वह दुर्गा कहाँ गई? 10 हाथ वाली दुर्गा कहाँ चले गए? उस दुर्गा को आना चाहिए और आ करके ऐसे बंगाल में मुसलमानों का संहार करनी चाहिए। कहाँ गई वो शक्ति? अरे कब तक भागोगे? ब्राह्मण ने तुम्हें नकली देवता पकड़ा दिया और जितनी लड़ाई का कारण है सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने तुम्हें विवाद में झोंक दिया, तुम मरो, लेकिन आज तक देखा कोई ब्राह्मण मरा है? और एक बात, कश्मीर से जब पंडित भागे, जब वो पंडित कहता है कि हिंदू समाज में कोई भी मरेगा तो मैं ही उसे मुक्ति दूंगा, मैं ही उसे स्वर्ग दूंगा, तो ऐसे पंडित से मैं पूछना चाहता हूं, आप भारत देश में कश्मीर से जब भागे तो आपका मंत्र कहाँ चला गया था? आपका मंत्र उस समय काम क्यों नहीं किया? आप चाहते तो हाथ में पानी लेकर पढ़ देते और छिट देते तो मुसलमान मर जाता। आप चाहते तो एक मंत्र पढ़ते तो सभी मुसलमान का सत्यानाश हो जाता। ऐसा तो नहीं हुआ। याद रखना, अगर हिंदू की बर्बादी है तो केवल खुद हिंदू अपनी बर्बादी का कारण है, कोई मुसलमान नहीं है। हिंदू केवल देवता की पूजा करता है। हिंदू केवल विश्वकर्मा पूजा में शस्त्र की पूजा करता है, तलवार की पूजा करता है, चाकू की पूजा करता है। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर में संकट आता तुम निकालते क्यों नहीं हो? तुम तलवारें उठाते क्यों नहीं हो? क्या केवल पूजने के लिए है क्या? तुम्हारी गला काट के कोई चला जाए और तुम कहो कि हाँ विश्वकर्मा बाबा, मैं तुमको तिलक चंदन करता हूँ, तलवार में तिलक चंदन लगाओ, क्या करोगे? तुम्हारी गले काट देंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारी बहू बेटियों की बलात्कार करेंगे, क्या करोगे तुम? क्या पूजा करोगे? तुम राम की पूजा छोड़ो, तुम अंदर की राम की शक्ति जगाओ। अरे तुम्हारे अंदर की शक्ति मर गया, कायर बन गए हो तुम। तुम यहां से गंगा घाट जाओगे, डुबकी लगाओगे, यहां से तुम पूजा करने जाओगे, काली माता की पूजा करोगे जो जी निकाल के बैठी है, तलवार हाथ में है। तो क्या तुम वो तुम्हारे संकट में देवता आ गए? मैं पूछता हूं आपसे, ये ब्राह्मण से पूछिए, ये ब्राह्मण करता क्या है? काली मेला में, दुर्गा मेला में ये हजारों हजारों बकरी पर इसके तलवार चल जाते हैं। लेकिन जब हमारे देश में मुसलमान अगर आतंकी फैलाए, हमारे देश में यदि उपद्रव फैलाए, तो तुम्हारे तलवार कहाँ चले जाते हैं? क्या ब्राह्मण की तलवार केवल गाय भैंसे पर चलता है क्या? तुम्हारे दुश्मन पर नहीं चलता है। तुम्हारी तंत्र मंत्र केवल हिंदू को मूर्ख बनाने के लिए चलता है। तुम्हारे ऊपर हम कोई हमला करे तो उस पर नहीं चलता है। बॉर्डर पे खड़ा करो सभी ब्राह्मण को, और मंत्र से ही पूरे पाकिस्तान को लूट लेगा, चाइना को लूट लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। अरे तुम जगोगे कब? ऐ हिंदुओं सुनो, तुम जब तक ब्राह्मण की गुलाम रहोगे तब तक तुम ऐसे ही कटोगे, मरोगे और मारे जाओगे।
ब्राह्मण ने अंग्रेजों से मिलकर हिंदुओं को मरवाया। बताओ, ब्राह्मण ने मुगलों से मिला, किससे नहीं मिला? और हमारे भारत देश में गद्दार है। हमारे भारत देश में कौन सा गद्दार है सज्जनों? याद रखना, जब चुनाव का समय आता है, जब कोई राजनेता खड़े होते चुनाव में, यदि मान लो कोई मुस्लिम शासक है, क्रूर शासक है, औरंगजेब जैसा अत्याचार करने वाला है, तो मुसलमान क्या करेगा? 500 रुपए ले लेगा और एक साड़ी ले लेगा, गांव में घूम जाएगा, बांट देगा, हिंदू के परिवार बट जाएगा। हिंदू की सबसे बड़ी यही कमी है, 500 रुपए और एक साड़ी में बिक जाता है, अपने देश को बेच देता है, देश के साथ गद्दारी कर देता है, अपने समाज के साथ गद्दारी करता है। ऐसे हिंदुओं को हक है कि हम ऐसे नेता की चुनाव करें जो तुम्हारी सुने और सबकी सुने, पक्षपात ना करें। आज कोई गाय फेंक देता है, काट के फेंक देता है हिंदू के मंदिर में, मुसलमान के मस्जिद में कोई सुअर फेंक देता है, विवाद बढ़ गया। इसमें कोई चोंचले है लड़ाने वाला। लेकिन एक बात याद रखना, मुसलमान कभी भारत का नहीं हो सकता, इतनी बात समझ लो। मुसलमान देश का नहीं होता है, वो पहले इस्लाम का होता है, वो देश के लिए नहीं है वो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, मुसलमान कभी भारत का शुभचिंतक नहीं होता, वो पहले कुरान को मानेगा, वो संविधान को नहीं मान सकता। लेकिन एक बात है, और मुसलमान जो कहते हैं ना कि मेरा अल्लाह आवाज़ सुन रहा है, उसकी आवाज़ अल्लाह नहीं सुनेगा। मुसलमान तुम्हें यदि कहीं से भगा रहा है, कहीं से दुख दे रहा है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने देवता की तो पूजा किया, लेकिन तुमने अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना। तुमने तलवार की पूजा किया, लेकिन तलवार उठाना भूल गया। तुमने देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन तुमने अपने अंदर की देवता की पूजा नहीं किया। इसीलिए तुम सब जगह से मारे जाते हो, भागे जाते हो। तुम जगोगे तो एक होगे, याद रखना, यही सच्चाई है। और ये तभी संभव है जब तुम ब्राह्मण की गुलामी छोड़ोगे। इस ब्राह्मण ने, मान लो हमारे भारत देश में 4 हाथ वाली सरस्वती हो गया है ना, 4 हाथ वाली सरस्वती। आज ऐसे हिंदू से पूछता हूं मैं, ऐसे हिंदू समाज से पूछता हूं, क्या आपकी सरस्वती 4 हाथ वाली है? क्या आपके सरस्वती में इतनी शक्ति है जो किसी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना सके, किसी को ऑफिस में बैठा सके, किसी को नौकरी दे सके, किसी को हक अधिकार की बात कर सके, कोई को प्रधानमंत्री बना सके? है क्या? आज ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, वो किसके देन पर है? वो ज्ञान और बाबा साहब अम्बेडकर के देन पर। आज उसके अंदर घमंड भले हो जाए, लेकिन याद रखना, आपकी सरस्वती 4 हाथ वाली नहीं है, आपकी सरस्वती 2 हाथ वाली है। आज हिंदू समाज की बेटियां मोबाइल पर लेकर टिकटॉक पर नाचती हैं, कूदती हैं, रील बनाती हैं। लेकिन याद रखना, आप रील मत बनाओ, आपको झांसी की रानी बनना है। झांसी की रानी सावित्री बाई फुले बनो। सावित्री बाई फुले ने जैसे स्कूल खोलकर स्वयं को सरस्वती घोषित कर दिया और कहा कि सरस्वती कोई नहीं है, हर एक घर में बेटी सरस्वती है, हर एक घर में लक्ष्मी है। अरे अपनी बेटी को शस्त्र का ज्ञान दो, अध्यात्म का ज्ञान दो, सब कुछ का ज्ञान दो। आपकी बेटी कहीं अकेले निकले सड़क पर, कोई आंख उठाकर देखे, उसको कराटा सिखाओ, फाइटिंग सिखाओ। कब सिखाओगे? केवल देवी देवता की पूजा करना आता है क्या? भेज दिए, गंगा डुबकी लगा लिए, पाप कट गया, कुछ नहीं हुआ। क्या सिखाओगे बेटी को? मैं कहता हूं, जितने भी कबीरपंथी है वो देवता को नहीं मानते हैं। जब देवता को नहीं मानते तो ब्राह्मण क्या कहेगा? अरे ये तो नास्तिक है। नास्तिक कैसे है? नास्तिक उसे कहा जाता है जो नाशवान चीजों की पूजा करे। मान लीजिए जो चीज बोलता नहीं है, निर्जीव है, पत्थर की पूजा किए तुम, शिवलिंग की पूजा की, धनुष की पूजा किए, धनुष तो उठाया नहीं, केवल पूजा करते रह गए। तो कबीर साहब कहते हैं, तुमने केवल पूजा किया, तुमने केवल जो नहीं चलता है, जो नहीं बोलता है, उसकी पूजा किया। क्या तूने असली पूजा किया? तुम जातिवाद में बटे हो, तुम जातिवाद में बट चुके हो। और एक बात याद रखना,
ये ब्राह्मण जो है हिंदू को हिंदू ही क्यों बनाना चाहता है, उनसे पूछो एक बार। ये ब्राह्मण हिंदू को हिंदू ही क्यों बनाना चाहता है, ब्राह्मण ही क्यों नहीं बना देता? क्योंकि वो जानता है जब पूरा भारत ब्राह्मण बन जाएगा तो ब्राह्मण की दुकान कैसे चलेगा, ब्राह्मण को बुलाएगा कौन, उनसे शादी कौन करवाएगा, उनसे हवन कौन करवाएगा, उनसे पूजा पाठ कौन करवाएगा? ब्राह्मण जानता है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो सोचता है कि सब हिंदू बना रहे हैं। और हिंदू को पता ही नहीं अपने असली देवता के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले अंग्रेज की दांत खट्टा कर दिए, भागने पर मजबूर कर दिए। सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत की विरोध करते, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करते हुए, अंग्रेजों की विरोध करते हुए अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। आज क्या होता है, आज कोई पति यदि कबीर पंथी हो गया, आज कोई पति यदि देवी देवता को नहीं मानते हैं तो पत्नी भोजन छोड़ देते हैं, कहते नहीं नहीं हमारे पति तो अधर्मी हो गए, अधर्म के रास्ते पर चल दिए। आज की पत्नी 10 देवी देवता को मान लेगा, दुर्गा काली को मान लेगा, लेकिन उसके ऊपर हम जब संकट आता है तो बस डर के मारे छुपक जाते हैं। यही तुम्हारी काली है। काली को मानने से तुम्हारा रक्षा नहीं होगा, दुर्गा को मानने से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। तुम्हें यदि कोई पीटने आ रहा है, तुम्हें मारने आ रहा है, तुम काली बन जाओ, तुम दुर्गे बन जाओ, तुम शस्त्र उठाओ, तुम आत्मरक्षा करो, तुम शक्ति को पहचानो। कहां तक सहोगे, कहां तक बर्दाश्त करोगे? उनकी भी एक सीमा होती है। याद रखना, हिंदुओं, देवी देवता को छोड़ो, ब्राह्मण की गुलामी छोड़ो, इस जंजीर को तोड़ो। आओ बाबा साहब अम्बेडकर और कबीर साहब, संत रविदास, गुरु नानक, बुद्ध के ज्ञान पर चलें। और आपके अंदर आगे कोई आंख उठाकर देखे तो आप आंखें नोचने की भी क्षमता रखो। कहाँ तक सहोगे? एक गाल में तमाचा मार दिया, दूसरे गाल भी मारने दोगे? क्या करोगे? इसलिए देवी देवता आपको कंगाल बना देगा, लूल्हा लंगड़ा बना देगा, अपाहिज बना देगा, आपकी शक्ति काम नहीं करेगा। यही बात है, आप बंगाल में जो घटना घट रहे हैं, इतने हिंदू भागे जा रहे हैं, इतनी स्त्रियां भागे जा रही, बेटियों का शोषण किया जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके धन लूटा जा रहा है। इतने देवी देवता है, आपके देवी देवता कहाँ मर गए, कहाँ चले गए? वो आते क्यों नहीं बाहर? वो काली खंजर लेकर क्यों नहीं आते? वो दुर्गा भाला लेकर क्यों नहीं आते? कहाँ चले गए देवता? कोई नहीं आ सकता। आपके लिए कोई देवी देवता नहीं आ सकते, आपके लिए कोई भगवान नहीं आ सकता। आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी और आपको एक होना पड़ेगा। देवी देवता छोड़ो। बस आप सोचो, कुछ समय के लिए आपके भारत पर यदि आक्रमण करे कोई, आपके घर पर आक्रमण करे, तो आप खुद में एक योद्धा बन जाओ, तब आप रक्षा करोगे। आप ये कह सकते हैं कि संत को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे आश्रम पर हमला करे, या कोई कहे कि हम भारत के सभी कबीर साहब की पंथ, बुद्ध की पंथ को मिटाना चाहे, तो क्या करेंगे आप? आप क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? आपके साथ जो हो रहा है इसमें आपकी कमी है, आप बिक जाते हैं, आप लोभ में फंस जाते हैं। आपको तो केवल 500 रुपए चाहिए, एक साड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, एक शराब की बोतल चाहिए। आपको क्या मतलब है समाज से? आपको तो बिकना है, आपको वोट दे दिए बस हो गया। लेकिन याद रखना, लालच आपकी बर्बादी के कारण बनेगा। ये कबीर साहब ने कहा, यदि आप घर में दूध को उघार छोड़ देते हैं, अब बिल्ली को पहरे पर रख देते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या वो बिल्ली दूध नहीं पिएगी? पी लेगी। इसी प्रकार यदि आप क्रूर शासक चुनते हैं, अच्छा नेता नहीं चुनते हैं, आपके साथ यही होगा। आज भारत देश में असली देवता की मूर्ति को दबा दिया गया, नकली देवता की मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। असली कौन था? बुद्ध असली थे, कबीर साहब असली थे, संत रविदास असली थे। इन सब को दबाया गया और नकली की वाहवाही हो रहा है। और मैं कहता हूं, ऐसे हिंदुओं पर यदि ऐसी अत्याचार हो रहा है तो अच्छा है, होने दो, क्योंकि वो खुद है अपनी जिम्मेदारी के कारण, खुद वो अपनी गलती करता है, क्योंकि वो अपने देवता को नहीं पहचानता है, नकली को पहचानता। सज्जनों, ऐसे तो संत कहते हैं
सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो कहते हैं संसार में सब सुखी रहे। आज का मेरा विचार थोड़ा हट के है। वो कहते हैं कि हट के रहो। वो कहते हैं सब सुखी रहे। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, लेकिन कोई एक वर्ग ये कहे कि मेरा ही खुदा बड़ा है, मेरा ही भगवान बड़ा है, मेरा ही देवता बड़ा है, तो क्या करोगे बताओ। कबीर साहब कहते हैं कोई बड़ा नहीं है, ना तो आपकी राम बड़ा है, ना मुसलमान की कोई अल्लाह बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना तो शिव बड़ा है, ना तो महादेव बड़ा है। इस दुनिया में कोई भी देवी देवता अल्लाह बड़ा नहीं है। इस दुनिया में सबसे पहले आप बड़े हैं। आप अपने को पहचानो। जिस दिन आप अपने को छोटा मान लेते हैं, जिस दिन आप अपने को तुच्छ मान लेते हैं, जिस दिन आप ये कहते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, हमसे क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम कुछ बन नहीं सकते, याद रखना आप उस दिन से मर चुके हो। आपको कोई अधिकार नहीं जीने का, कुछ नहीं है आपके सामने। फिर आप क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? कबीर साहब के तो कोई बड़ा नहीं है। मुसलमान से कहता है मुसलमानों, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके तम कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहां बेता, पढ़ पढ़ जग भरमाओ। कबीर साहब कहते हैं अरे दिन को रहते रोजा, दिन को रोजा रात में गए, ये कहाँ की बंदगी है तेरी, कहाँ की इबादत है? जब तुम किसी का दर्द नहीं जानते हो, कहाँ की इबादत है? मुसलमान से कहते हैं तुम्हारा खुदा बड़ा है, क्या तुमने देखा है? यदि तुमने खुदा को देखा है तो तुम्हारी नकली खुदा है, क्योंकि देखने में जो आता है वो माया है। मान लीजिए आपने किसी चीज को आंख से देखा है ना, कोई हिंदू ही कहे कि मैं भगवान को देखा है ना, ईश्वर को देखा। अरे भाई, जब आपने देखा, आंख से जो दिखने में आता है वो विनाश होगा। आप मरेंगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, और जिसको आपने देखा वो भी मर जाएगा। इस दुनिया में दिखने वाली जितने चीजें हैं सब का विनाश होता है, सब गल जाते हैं, सब मर जाते हैं, सब टूट जाते हैं। तो आपने देखा, देख करके आपने कैसे बता दिया ये भगवान है, ये ईश्वर है? सज्जनों, इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं जो दिखने में आता है वो तो माया है, जो दिखने में नहीं आता है वो ईश्वर है, वो तुम हो। कबीर साहब कहते हैं तुम ही तुम हो, तुम्हारे अंदर राम है, और तुमने अंदर की राम की शक्ति को पहचाना नहीं, और दशरथ के बेटे को राम को तूने भगवान मान के बैठा है। कौन सा राम? किस भगवान की बात करते हो तुम? वो राम जिसकी पत्नी को रावण ले गया और सहायता के लिए हनुमान के सेना लिए, है ना, सबके सेना के साथ गया, अकेले चले जाते। जब वो परमात्मा है, जब वो सर्वशक्तिमान है, जब धरती को बनाया तो सब जानते होंगे ना मेरे पत्नी कौन ले गया। क्यों नहीं जाना? क्यों बाली को छिप कर मारा? क्यों कायरता का काम किया? क्यों पक्षपात किया? याद रखना, तुम जिस देवी देवता के पीछे पड़े हो ना, वो देवी देवता तुमको कंगाल बना देगा और उस तुमको मौत की घाट उतार देगा। तुम्हें इसी तरह मुसलमान काटता रहेगा और तुम कहोगे कि मेरा देवता आएगा। कोई नहीं आ सकता, इतनी बात याद रखना। उसमें एकता है, तुम में एकता नहीं है। कोई चमार है तो कहते चमार मर रहा है चलो, कोई यादव में मर रहा है, यादव को काट रहा है तो बोलता है यादव को काट रहा है, हमको क्या मतलब? जब तुमको मारेगा तब क्या करोगे? सज्जनों, आपके समाज में यदि कहीं भी कोई आतंकवादी कोई ऐसे हमला करता है तो आप सबको एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, आपको भाईचारा में रहना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। और आप में यही कमी है। वो तो चमार है, वो तो ठाकुर है, वो तो मुसहर है, वो तो यादव है, वो तो कोयरी है, अलग अलग करके मार रहा है और तुम सब तमाशा देखते हो। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं हमें वो नकली सरस्वती नहीं चाहिए, हमें असली वो नकली दुर्गा काली नहीं चाहिए, हमको तो असली चाहिए। एक बेटी को अगर उनके ऊपर कोई आंच आता है तो उसको बोलो तुम काली बन जाओ, उठाओ तलवारें, चलो युद्ध के मैदान में जाओ। तुम अपने बेटी को ये ज्ञान दो।
रास्ता चलते स्कूल जाते यदि कोई उसे छेड़छाड़ करता है तो उसको ये ज्ञान दो, ऐसा फाइटिंग चलाओ ताकि उसको वहीं धाराशाही कर दे। ये काली बनाओ तुम क्या ये 4 हाथ 10 हाथ की पूजा करते हो? क्या करते हो तुम? कुछ नहीं है। जिस देवता की पूजा करते हो वहां तुम नकली असली जीव को तो मार देते हो। अब तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है, तुम कहते हो हम तो भगवान के भक्त हैं, हम कैसे मारे, हम तो दयालु हैं। यही तो तुम्हारी गुलामी के कारण है और यहीं से तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम्हारे अस्तित्व मिट जाता है। क्या करोगे? तो कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल आपने, अपनी बाहें बल की भरोसा करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने हिम्मत को पहचानो। तुम ये करते नहीं हो। ये विचार, ये प्रवचन आपको थोड़ा बुरा लगता होगा, सच में क्रांति भरी प्रवचन है। ये क्रांति है। हमारे भारत देश में न जाने कितने शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। अर्थात उसने कहा, तुम मेरे साथ दो और मैं तुम्हें ये सभी छुआछूत और अंग्रेजों की गुलामी से, ब्राह्मणों की गुलामी से मैं तुमको आजादी दूंगा, आजाद करूंगा। इसीलिए कबीर साहब आंदोलन करते हैं, इसीलिए रविदास आंदोलन करते हैं, इसीलिए बुद्ध, महावीर और नानक देव आंदोलन करते हैं। क्या कोई आया बचाने? आपको नहीं आ सकता कोई। आपके हाथ में 1 रुपया कोई देवी देवता नहीं दे सकता। हमें आश्रम बनाने की जरूरत पड़े, हमें आश्रम में दीवार खड़ने की जरूरत पड़े, हमें सड़क बनाने की जरूरत पड़े, तो हमें कोई देवी देवता पैसा नहीं दे सकता। हमें देने वाला कोई है तो याद रखना, हमें देने वाला कोई है तो वो कौन है? हमें पैसा देने वाला कोई है तो समाज है, जनता है, किसान है। कोई देवी देवता नहीं दे सकता। मैं ये 100% कह सकता हूं, आप नकली देवता की पूजा कर लोगे, आपके जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। आप जिस दिन असली देवता की पूजा करोगे, उस दिन से आप अपने आप में सर्वशक्तिमान बन जाओगे। ये काम तुम नहीं करते हो, बस तुम्हें तो बस नकली में करना है, नकली में। और ये ब्राह्मणवाद की गुलामी तुम हिंदुओं की गला कटवा के रहेगा। जिस दिन ब्राह्मण को छोड़ोगे तुम आजाद हो जाओगे। याद है, ब्राह्मण कहता है कि स्वर्ग में जाना है। क्या कहता है? सब हिंदू को स्वर्ग में जाना है, लेकिन मैं कहता हूं स्वर्ग में। और आपके गांव में, आपके समाज में यदि कोई मर जाता है तो उसमें क्या लिखते हैं? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे दादा श्री या मेरे पिताश्री या मेरी मम्मी श्री या मेरे चाचा श्री, ऐसे आप लिखते हैं, वो स्वर्गवास हो गए। क्या लिखते हैं? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे दादाश्री ने फलाने तारीख को स्वर्गवास चले गए। मैं आपसे पूछता हूं, स्वर्गवास, जब स्वर्ग ही चले गए तो दुख के साथ सूचित क्यों करना पड़ रहा है? वो तो स्वर्ग में गया ना। और स्वर्ग में जाने से तो आप सबको खुशियां मनानी चाहिए कि मेरे दादा स्वर्ग में चले गए। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी आप कागज में लिखते हैं, कार्ड में लिखते हैं कि दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि स्वर्ग में चले गए। क्यों? स्वर्ग में वो गया, दुख आपको हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप ऐसे दुखी क्यों होते हैं? सज्जनों, आप जानते हैं, यदि स्वर्ग कहीं है तो सबसे पहले ब्राह्मण, अगर कहीं स्वर्ग होता तो अगले लाइन में सबसे पहले ब्राह्मण खड़ा होता और ब्राह्मण कहते कि पहले मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे सभी परिवार स्वर्ग में जाएगा, मेरे बीवी बच्चे स्वर्ग में जाएंगे, हिंदू को जाने नहीं देंगे। वो ये कहता, लेकिन उसे पता है कि स्वर्ग कहीं है नहीं। उसे मालूम है कि स्वर्ग कहीं है नहीं, और उस स्वर्ग में वो तुमको ले जा रहा है और तुम मूर्ख बने हो। है, जब कबीर साहब आपको ये कहे तो क्या कहेंगे? अरे कबीर साहब क्या जानता है, कबीर साहब तो विरोधी है हिंदू का। कबीर साहब हिंदू के विरोधी नहीं है। जितना कबीर साहब ने हिंदू आपके लिए संघर्ष किया है,
जितना आपके लिए रविदास ने संघर्ष किया है, आपको जो अधिकार दिया है, आपको ब्राह्मण ने दिया है क्या? कबीर साहब कहते ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। वो तो कहते कि मैं ऐसे राज चाहता हूं, मैं ऐसे समाज चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले, सबको अधिकार मिले। लेकिन क्या कहोगे तुम? इसको तो तुम मानोगे नहीं। और बाल छील दिया जाता है, कोई मरे तो बाल छील दिया जाता है, सिर का बाल। जानते हैं, सिर का बाल छीलना अर्थात ब्राह्मण ने तुमको बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया। अब तुम कहते हो बाल उतार लिए तो छुतका उतर गया। कैसे उतर गया? तुम्हारे पत्नी के बाल क्यों नहीं छीले? बड़े बड़े झोंटा वाली को क्यों नहीं छीले? उसको भी छीलते, उसको क्या हो गया? क्यों नहीं छीले? ब्राह्मण बड़ी दिमाग से काम लिया, बड़ी पेच से काम लिया। वो जानता है स्त्री के बाल छील देने से समाज में लोग अच्छा नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने दिमाग से काम किया। इसलिए प्यारे सज्जनों, हम सबको इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, हम सबको इन बातों को लेकर चलनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप क्या देवता के ही पूजा करते रहोगे? आप स्कूल में नकली सरस्वती को क्यों बैठाते हो? कितने बच्चे में उसने ज्ञान दिया, कितने बेटियों को उसने टीचर बनाया, कितने बेटों को उसने पुलिस कलेक्टर बनाया? कोई नहीं बनाया। आपको किसी ने बनाया है तो स्कूल में जो मास्टर जाते हैं वो बनाया है, उसने पढ़ाया आपको, किसी ने ज्ञान नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपसे मैं पुनः कहता हूं, आप ऐसे नकली देवता की पूजा छोड़ो, आप अपने माता पिता और गुरु की पूजा करो। जिंदा और चतुर बनो, तेज बनो। आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप चुप मत बैठो, भागो मत, छोड़कर मत भागो। यही इसीलिए आज बंगाल में ये हो रहा है। ये बंगाल में जो हो रहा है इसमें कोई किसी गलती नहीं है, इसमें सरकार की भी गलती है और हिंदू खुद अपना गलती करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बिका हुआ है, वोट के समय बिक जाता है और इस कारण से वो भागते रहता है। ऐसे तो कबीर साहब ने जातिवाद का बात नहीं किया कि हिंदू को मैं मानूं, मुसलमान को ना मानूं। यहाँ कहते हैं कि मुसलमान यदि बुरा है तो उसका विरोध करो, हिंदू बुरा है तो उसका भी विरोध करो। ये पक्का समझ लो। और जहाँ कंकड़, पत्थर, तलवार, भाला, फरसा, हमेशा जो जैसा भोजन करेगा वैसा ही बनेगा ना। तो ऐसे लोगों से आप भागते रहोगे तो जीवन नहीं चलेगा, जीवित नहीं रह पाओगे। आपको देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा और शस्त्र की पूजा छोड़ना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कबीर साहब कहना क्या चाहते थे, संत रैदास कहना क्या चाहते थे? ऐसे महान पुरुषों को हम भूल गए, ऐसे शस्त्र ज्ञान को हम भूल गए, ऐसे गुरुजन को हम भूल गए। अब ब्राह्मण ने ये सूंड वाली देवता है ना, सूंड वाला देवता बना दिया, चूहा का देवता बना दिया, क्या क्या देवता बना दिया, सांप को भी देवता बना दिया, क्या नहीं करवा दिया, और उसकी पूजा करने लग गए। अब बस भागते रह गए, क्या मिलेगा फिर? कबीर साहब को मुसलमान ने कहा कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। कबीर साहब ने इस्लाम कबूल नहीं किया, ना वो हिंदू कबूल किया, लेकिन हिंदू परंपरा को लेकर चला। कबीर साहब हिंदू परंपरा को ही लेकर चले थे, जैसे भजन कीर्तन ये था। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो ये धर्म नहीं है, हम इसे धर्म नहीं कह सकते। धर्म जैसे राम नाम की चादर ओढ़ लिए, शिव नाम की चादर ओढ़ लिए, तो आप इसको धर्म कैसे मानोगे? धर्म तो अपना धर्म मनुष्य का स्वभाव है। जैसे पानी छुआछूत नहीं, पानी सबके लिए है, बिजली करंट छुआछूत है, बिजली को छूने से आदमी मर सकता है, उसको मत छुओ। पानी सबके लिए है, सूर्य सबके लिए, तारे सबके लिए है, बरसात सबके लिए है। प्रकृति मंडल में कहीं छुआछूत पक्षपात नहीं है, मनुष्य करता है। तो कबीर साहब ने मुसलमान से कहा
कि मैं तेरा इस्लाम कबूल क्यों करूं? क्या तुमने खुदा को देखा है? तुम्हारा खुदा बड़ा है क्या? मुसलमान कहता है कि मेरी किताब कुरान ऊपर से आकाश से आया है। आकाश में क्या मशीन लगा है? वहाँ प्रेस लगा जो छप के आएगा? इस प्रकार से हिंदू मुसलमान दोनों भ्रम में है, और हिंदू तब सुरक्षित रहेगा जब वो ब्राह्मणवाद छोड़ेगा। ब्राह्मणवाद छोड़ देगा, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। सज्जनों, आज के विचारों में थोड़ी कटुता है, और आपको अच्छा लगा विचार तो आगे भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा इस विचार से, आप हमें कमेंट में भी बताएं। आप सबको साहिब बंदगी और कबीर साहब के विचारों से आप सब जरूर जुड़ें। ऐसे क्रांतिकारी विचारों से जुड़ें और अपने घर में, आंगन में बच्चों को, बेटियों को ऐसे क्रांति विचार भी सुनाएं। उसे अपंग मत बनाओ, उसे असली देवता की परिचित कराओ। असली देवता कौन है उसके बारे में बताओ। आप सावित्रीबाई फुले के बारे में बताओ, झांसी की रानी के बारे में बताओ। ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत ऐसे नारी हुए हैं जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, समाज के लिए, उनके बारे में बताओ।